तो दोस्तों, आज की जो कहानी है जिसमें अवैध संबंधों के विरोध में कत्ल हो गया, ये कहानी अपने आप में ही इतनी अजीब है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, भरोसा करें तो किस पर करें। इस कहानी में एक व्यक्ति को बड़ी ही बेरहमी से मारकर खेत में फेंक दिया जाता है और जिसका खुलासा पुलिस सिर्फ 24 घंटे में ही कर देती है। तो चलिए अब जानेंगे कि आखिरकार इस कहानी की असली वजह क्या थी। कत्ल हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ और सज़ा किसको मिली। कहानी बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ है और आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो चंद्रपुरवा गांव से है। और कहानी कुछ ये है कि एक व्यक्ति को लाठियों से पीट पीट कर बड़े ही बेरहमी से कत्ल करके खेत में फेंक दिया जाता है। मामला जुलाई की 7 तारीख का है। दरअसल चंद्रपुरवा गांव के रहने वाले प्रेम प्रकाश ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके पुलिस को बताया कि उसके बेटे प्रदीप कुमार पांडे उर्फ रिंकू को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से मार मार कर हत्या कर दी है और उसे खेत में फेंक दिया है, जिसके खिलाफ उसने कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज भी कराया। तो देखिए, पुलिस ने जैसे ही ये खबर सुनी तो फ़ौरन ही उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया और थाने के एसपी ने 3 टीमों को जांच पड़ताल में फ़ौरन लगा दिया और सुमेरपुर इलाके में भेज दिया, जहां आखिरकार 24 घंटे के अंदर ही अंदर घटना का खुलासा तो हो गया, मगर असली वजह किसी के सामने नहीं आई उस वक्त। क्योंकि दरअसल बताया जा रहा था कि जिस तरह प्रदीप कुमार उर्फ रिंकू की डेड बॉडी मिली है वो पूरी तरह खून से लहूलुहान है और जिसे देखकर लग रहा था कि किसी ने बड़ी ही बेरहमी से जानबूझकर उसका कत्ल किया है। अब ये कत्ल या कोई साजिश, इसी का पता करने पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंचती है तो डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर बुलाया जाता है और इसके बाद जब पूरे इलाके की घेराबंदी की जाती है तो यहाँ से पुलिस एक एक चीज़ को चेक करती है बारीकी से। आसपास के सभी लोगों से पूछताछ की जाती है। तो यहाँ से पूछताछ में पुलिस को ये पता चलता है कि दरअसल ये मामला कोई दुश्मनी या हत्याकांड का नहीं है, बल्कि एक अवैध संबंधों के विरोध में हुआ ये मामला है, जिसकी वजह से रिंकू का कत्ल हुआ है। क्योंकि कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से बताई जा रही थी कि रिंकू चंद्रपुरवा गांव का रहने वाला था। साधारण सा लड़का था, नॉर्मल सा, और पेशे से वो एक टीचर था, यानी वो कुछ बच्चों को घर जाकर ट्यूशन दिया करता था। बस इसी वजह से उसकी मुलाकात एक सुमेरपुर की रहने वाली आरती से हो जाती है। आरती जो कि एक शादीशुदा महिला थी। दरअसल इसी के बच्चे को वो ट्यूशन देने के लिए उसके घर पे जाने लगा। अब यहाँ इनकी मुलाकात का अभी ये पहला ही दिन था कि इसके बाद यहाँ से दोनों की मुलाकातें कुछ इस कदर बढ़ने लगीं। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती के बाद इनके अवैध रिश्ते शुरू हुए और देखिए ये संबंध आरती के पति जयराम की गैर हाजिरी में बनाए जाते थे। क्योंकि एसपी दीक्षा शर्मा का कहना है कि शनिवार को ये रिंकू जब भी आरती के घर अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था, उसके बच्चों को यानी, तो इसी दौरान इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी। दोनों एक दूसरे से अच्छी हंसी मजाक कर लिया करते थे। फिर देखते ही देखते जब आरती भी उसको पसंद करने लगती है तो एक दिन रिंकू ने आरती को बातचीत करने के लिए एक मोबाइल जो है वो बाहर मार्केट से ख़रीद कर दे दिया, जिसके ज़रिए दोनों की काफ़ी घंटों तक रात को कॉल पर बात होने लगी। हद से ज़्यादा फ़ोन पर बातचीत बढ़ने लगी और जिसकी वजह से आरती के पति जयराम को उस पर शक होने लगा और जिसके बारे में उसने पूछने की कोशिश भी की कि तुम इतनी देर देर तक किससे बातें करती रहती हो, कभी उठकर तुम वॉशरूम जाती हो, कभी छत पे जाती हो। इस पर वो उल्टा सीधा बहाना बनाकर बातों को टाल देती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे उसकी ही पत्नी का क्या चल रहा है। अब देखिए, पुलिस ने जब रिंकू की हत्या का एंगल खंगाला कि कहीं कोई और वजह तो नहीं है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो। यही जानने के लिए जब पुलिस ने सबसे पहले उसके फ़ोन का CDR निकलवाया तो CDR से ये क्लियर हो जाता है कि वाकई वो आखिरी कॉल आरती की ही थी। बस इतना पता चलते ही अब आरती पुलिस की शक के घेरे में थी। बस इसी शक की बिना पर जब आरती को गिरफ्तार किया जाता है और उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पुलिस के सवालों के आगे ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती
उसने खुद ही अपने मुंह से पुलिस को जो सच्चाई बताई वो वाकई चौंकाने वाली सच्चाई थी। दरअसल आरती ने बताया कि ये बात सच है कि उसका रिंकू के साथ लव अफेयर था और उसकी वजह ये थी कि वो मेरे बच्चों को ट्यूशन देने के लिए घर पे आता था और यहाँ पर हमारी पहली बार मुलाकात हुई। इसके बाद रिंकू ने आरती को एक फ़ोन ख़रीद कर दे दिया और प्रपोज़ कर दिया, जिसको वो सबसे छुपा कर रखती थी फ़ोन को। किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अचानक जब एक दिन उसका मोबाइल उसके पति जयराम के हाथ लग गया तो वहीं से मामला गड़बड़ हो गया और इनके अवैध संबंधों का पर्दाफाश हो गया पति के सामने। हालांकि शुरुआत में तो उसने अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, जो उसका फ़र्ज़ था, मगर वो मानी नहीं और फिर भी पति के लाख मना करने के बावजूद भी वो रिंकू से मिलती जुलती रही, उससे बातचीत करती रही। और हद तो तब हो गई जब एक दिन जयराम का शक यकीन में बदल गया, यानी जब उसने खुद अपनी आंखों से, दोस्तों यकीन करिएगा, इन दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा, आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से इस कदर आग बबूला हो गया कि उसने पहले तो आरती की जमकर पिटाई की और इसके बाद अपने पिता के साथ मिलकर उसने रिंकू की भी हत्या का प्लान बना लिया। क्योंकि अब उसे लग रहा था कि अब शायद पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है, इसलिए रिंकू को रास्ते से हटाना सही रहेगा। और बस यही सोचते हुए प्लान के मुताबिक जयराम ने जब आरती से कहा कि तुम रिंकू को किसी भी बहाने से फ़ोन करके घर पर बुला लो और उसके बाद जो होगा हम देखेंगे, उसने ब्लैकमेल भी किया अपनी वाइफ को। बस पति के कहने पर आरती ने वही बहाना करते हुए कहा कि रिंकू आज जयराम घर पर नहीं है, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। और बस इतना सुनते ही रिंकू दौड़ता हुआ उसके घर पर पहुंच गया कि आज फिर मैं संबंध बनाऊंगा उसके साथ, जहां जयराम और उसके पिता बलवीर पहले से ही तैयारी के साथ वहां पर मौजूद थे। फिर जैसे ही वो अंदर जाता है तो सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अब देखिए, रिंकू इतना अनजान था कि उसे पता ही नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है यहाँ पर। तो जैसे ही जयराम फिर से उसको अपने सामने देखता है तो उसे वही सारी बातें याद आ जाती हैं जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। वो फिर से इस कदर गुस्से से आग बबूला हो जाता है कि यहाँ वो अपने पिता बलवीर के साथ मिलकर पहले तो बांस के डंडों से उसकी खूब जमकर पिटाई करता है और दोनों तब तक उसको पीटते रहते हैं जब तक वो बेहोश होकर नीचे नहीं गिर जाता फर्श पर। हालांकि आरती बार बार उन दोनों से कहती रही कि इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, मुझे माफ़ कर दो, इसे भी माफ़ कर दो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। वो तो बस उसको लगातार पीटते रहते हैं। फिर कई घंटे पीटने के बाद जब उसकी हालत बिल्कुल मुर्दार हो जाती है, गंभीर हो जाती है, तो ये दोनों उसको मरा हुआ समझकर वहाँ से उठाते हैं और ले जाकर किसी लक्ष्मी साहू के खेत में फेंक देते हैं। जबकि देखिए, वो यहाँ पर मरा नहीं था, उसमें थोड़ी बहुत सांसें बाकी थीं, लेकिन उनको लगा कि शायद वो दम तोड़ चुका है, इसलिए वो उसको खेत में फेंक कर फ़ौरन ही वापस अपने घर पर पलट आते हैं। और इसके बाद जब रात में अचानक रिंकू को होश आता है तो वो दर्द से इस कदर कराहने लगता है कि उसकी आवाज़ें इनके घर तक पहुंचती हैं। और जैसे ही जयराम पास के ही खेत से रिंकू के कराहने की आवाज़ें सुनता है तो वो फ़ौरन ही वापस रिंकू की चप्पलें जो घर में रह गई थीं उसको पहनकर उसको मारने के लिए फिर से दोबारा से उसके पास लौटता है। तब देखता है कि तब तक रिंकू की सांसें थम चुकी थीं, यानी अब वो ज़्यादा दर्द और पीड़ा की वजह से, बेतहाशा खून बहने की वजह से, लहूलुहान होने की वजह से मर चुका था, यानी उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जयराम को तसल्ली नहीं हो रही थी, इसलिए उसने करीब से जाकर फिर भी उसको चेक किया। तब उसे यकीन हो गया कि वाकई अब ये मर चुका है। इसलिए जयराम ने उसकी चप्पलों को भी वहीं पर फेंक दिया और वापस वो अपने घर पर चला जाता है। अब इसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है तब रिंकू के पिता ने पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां पुलिस ने केवल 24 घंटे के अंदर ही अंदर इस घटना का जो है वो खुलासा कर दिया। हालांकि डॉग स्क्वाड टीम ने भी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम किया था, क्योंकि अगर पुलिस को वो मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता जिससे बात होती थी तो शायद इस केस का खुलासा ही नहीं हो पाता। हालांकि फ़िलहाल तो पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया था
और इन्हें जेल भेज दिया गया। अब ये तीनों अपने किए की सज़ा जेल में काट रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी में किसकी गलती है, क्या है, बताइएगा। एसपी दीक्षा शर्मा का कहना है कि इन तीनों को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, इन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कहानी में क्या हुआ, जो भी हुआ, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इसमें किसकी गलती है, कहाँ पर गलती है। एक पति अपनी ही पत्नी को देख रहा है किसी और की, समझ सकते हैं आप, इस तरह से किसी और की बाहों में, वो भी बिना कपड़ों के। तो यहाँ पर आदमी जो है वो शर्म से पानी पानी भी हो जाता है और उसे गुस्सा भी आता है। हालांकि देखिए, वो एक काम ये कर सकता था, इसमें मर्डर नहीं होता, कोई केस नहीं होता, किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होती। उसे ये करना चाहिए था कि वो अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे देता और उसके बाद वो दूसरी शादी कर लेता जब वो मान नहीं रही थी। लेकिन उसने क्राइम का रास्ता चुना, जो कि सरासर गलत है, और गलत का अंजाम तो गलत ही होता है। उसकी सज़ा मिलती ज़रूर है, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। और आज के टाइम में क्राइम कोई कितनी ही शातिराना तरीके से क्यों ना कर ले, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। और यहाँ पर भी सेम वैसा ही हुआ। तो इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।